हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम उसमें अपना आगे बढ़ते हैं। तो ईवीएस की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिदिन लिखने, डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और मुझसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। यानी कि जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन डायरी लिखते हैं और उसमें मौसम दर्ज करते हैं कि कौन से दिन पर कौन सा कैसा मौसम रहा है, और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। तो उनमें लेखन कौशल का विकास होता है, या अनुमान कौशल का, या संप्रेषण का, या मापने का। तो गाइस जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उनके विचारों को हम अपना जो उनके विचार होंगे वो हमें बताते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है संप्रेषण कौशल। तो इससे बच्चों का कौन से कौशल का विकास होगा, तो संप्रेषण कौशल का विकास होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को समझ विकसित की जा सकती है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसकी जो मूल अवधारणाएं होती हैं उनकी समझ विकसित की जा सकती है। कैसे? बैंक, पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, या बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, या मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो अर्थशास्त्र यानी कि जो हमारी इकोनॉमी, जो हमारे पैसों से संबंधित जो भी मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, तो उन्हें हम इन सभी के द्वारा उनकी मूलभूत अवधारणाओं को की समझ विकसित करा सकते हैं। किसमें? बच्चों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? रिश्ते, नाते, संस्कृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या उपयुक्त सभी। तो गाइस पर्यावरण क्या है? जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए, तो इन सभी का ही समूह हमें चारों तरफ से घेरे हुए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे होता है। जो शारदा एक्ट है गाइस, तो उसका संबंध किससे? दहेज प्रथा से है, कि बाल विवाह से है, या बाल श्रम से है, या अनिवार्य शिक्षा से है। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से शारदा एक्ट का संबंध है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। यानी कि जो बच्चों को हमें उनके सीखने के लिए अवसर प्रदान करना है या सीखने का माहौल पैदा करना है, तो इनमें से वह कौन सा है जो कि हम उनके लिए नहीं करेंगे। तो वह है कि उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, या फिर बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, या उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखे, या फिर उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझ देंगे। यानी कि उन्हें सही उत्तर की अच्छी तरह समझ नहीं देंगे, हम उन्हें प्रेरित और उनके खुद के विचारों को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से क्या है? ये वाला आंसर इसका हो जाएगा चौथा, इसका आंसर हो जाएगा सही, जो हम उनके करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे तुम सही ही उत्तर दो, बल्कि हम उनसे कहेंगे तुम अपनी राय से, अपने दिमाग से, अपने थिंक को, अपने तर्क से आंसर दे। ये नहीं कि नहीं तुम्हें ये जो हमने लिखा है बस वही आंसर देना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम उन्हें की तरह की समझ देंगे। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। जो बच्चे होते हैं उन्हें सामाजिकरण का सबसे पहले पाठ जो होता है, या कहाँ से वो सबसे पहले सीखते हैं, तो विद्यालय से, परिवार से, या सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से। तो गाइस जो बच्चा होता है उसका हर तरीके का विकास जो होता है वो सबसे पहले परिवार से होता है। भाषिक विकास मान लो, जैसे सामाजिकरण मान लो, या फिर सबसे पहली पाठशाला कौन सी होती है, तो वो परिवार होता है। तो बच्चे का सामाजिकरण का पहला पाठ भी वो परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले दूसरा। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो इनमें से वह क्या है जो कि जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो मांस है, कि दूध है, या सोयाबीन है, या अंडा है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या कहते हैं? सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड दिया किसने गाइस? तो वो दिया है जो 10% का जो सिद्धांत है वो लिगमैंड ने दिया है। किसने? लिगमैंड ने। और उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा होती है वो हमारी सीधी बढ़ती है। क्या? सीधी रेखा में बढ़ती है। ये नहीं कि पीछे से नीचे आ रही होगी, नहीं। सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है, हमसे उत्पादक को, उत्पादक से उपभोक्ता को, फिर प्राथमिक से, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर ऐसे करके जो ऊर्जा है वो हमारी सीधी रेखा में बढ़ती है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का स्रोत है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वर्षा जल है या समुद्री जल है या पर्यावरण है या हरे पेड़ पौधे हैं। तो गाइस हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन हमें जीव जंतुओं को ऑक्सीजन पौधों से प्राप्त होती है। पौधों से कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और मनुष्य क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से जो हमें ऑक्सीजन है कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है हरे पेड़ पौधों से। कहाँ से? हरे पेड़ पौधों से। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। तो छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन क्या है? ग्रंथालय, यानी कि जो क्या कहते हैं लाइब्रेरी होती है जहाँ बहुत सारी किताबें होती है, तो ग्रंथालय है। या फिर विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, यानी कि जो विभिन्न बच्चों की क्रियाएं कराते हैं उनसे संबंधित जो सामग्री होती है उनका संकलन। या फिर सर्वे या फिर एवं प्रोजेक्ट का निर्माण, यानी कि सर्वे करवाना और प्रोजेक्ट का निर्माण, प्रोजेक्टों का निर्माण करना, ये बच्चे को क्या कहते हैं? सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है या फिर उपयोग सभी। तो गाइस इन सभी के द्वारा बच्चों का निर्माण होता है, जो सीखने के लिए सबसे बढ़िया और प्रमुख संसाधन क्या है? ये सभी हैं। कोई इनमें से कोई एक को नहीं बता सकते, ये सभी ही बच्चों के सीखने के लिए प्रमुख संसाधन का काम करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। तो धूम्रपान यानी कि जो सिगरेट या हुक्का वगैरह, जो क्या कहते हैं ये बीड़ी वगैरह और सिगरेट, ये चीज़ जो बच्चे खाते हैं और जो धुआं का पान करते हैं, तो जो धूम्रपान होता है उससे क्या कहते हैं कौन सा रोग मनुष्य के अंदर फैलता है? तो कैंसर फैलता है, फेफड़ों का कैंसर या फिर तपेदिक या फिर अल्सर या अनिद्रा। तो गाइस धूम्रपान करने से मनुष्यों के अंदर कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर का प्रमुख रोग फैलता है। कौन सा? फेफड़ों का कैंसर। ठीक है गाइस, तो धूम्रपान से कौन सा होता है? कैंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो हमारे वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल अनेक गैसों से निर्मित हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन नाइट्रोजन गैस का भी परसेंटेज कितना है? तो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज है अपने वायुमंडल में 78.09%। और जो हमारी ऑक्सीजन है उसका कितना है? तो उसका हमारा पड़ता है 20.95%। कितना? 20.95, और इसी लगभग में हम 21% मान लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 78.9% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस? तो हमें रतौंधी हो जाता है या रिकेट्स होता है या स्कर्वी या क्वार्टरकोट। तो विटामिन ए की कमी से हमें होता है रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है मनुष्य के अंदर? रतौंधी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन जो होती है वो कितने बार हमारा जो दिल होता है वो धड़कता है। यानी कि जो सामान्य अवस्था में सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितनी बार पंपिंग करता है? तो कितनी बार करता है गाइस? तो वो करता है 72%। कितने बार? 72 बार वो हमारा जो हृदय होता है वो पंपिंग करता है। क्या करता है? धड़कता है। ठीक है गाइस, तो धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? शिकार करना है या वनों की कटाई है, निर्माण कार्य है या फिर उपयोग सभी। तो ये सभी है क्या कहते हैं? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है ये सभी। ठीक है गाइस, कटाई करना, वनों की कटाई करना, निर्माण कार्य करना या फिर शिकार करना, ये सभी ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? यानी कि कोई टीचर है और वो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खोज संबंधित दक्षताओं का विकास करना चाहता है, तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करने, वो ऐसी पाठ्य वस्तु जिसमें अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, या फिर उसे ऐसी पाठ्य वस्तु को निर्धारित जिसमें समय में पूरा हो जाए, या फिर ऐसी पाठ्य पुस्तक वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो। यानी कि जब कोई भी हम ज्ञान हम बच्चों को देते हैं या कुछ भी हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर उनका जो भी हम सिखा रहे हैं उन्हें उनके अगर दैनिक जीवन से जोड़ दिया जाए तो उनका ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है और बच्चे भी उसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और जो हमारी NCF 2005 है उसमें ही बताया गया है कि जो बच्चे का ज्ञान है वो बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाया जाए या वास्तविक दुनिया से, ताकि जो उनका ज्ञान है वो उनके आत्मसात हो सके और वो उस ज्ञान को यूज कर सके। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट ऑप्शन होगा चौथा, कि ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित हो। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक अनुपात क्या होगा? यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यालय होते हैं उसमें टीचर और बच्चों का, यानी कि शिक्षक और छात्र का क्या कहते हैं, क्या अनुपात होना चाहिए? यानी कि कितने शिक्षक पर कितने बच्चे होने चाहिए? तो
तो एक शिक्षक पर 40 बच्चे होने चाहिए, या फिर एक पर 30 बच्चे होने चाहिए, या फिर एक पे 50 या एक पर 60। तो गाइस प्राथमिक स्तर पर क्या कहते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का और शिक्षक का छात्र होता है वो अनुपात होता है शिक्षक और छात्र का, तो वो एक शिक्षक पर 30 बच्चों का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/30। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण होता है। जो उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं उनका प्रमुख लक्षण क्या होता है कि ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में अधिक गर्मी रहती है, या फिर वर्ष भर गर्मी रहना, या फिर साल भर अधिक जाड़ा या ठंड रहना, या फिर ठंड में कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी रहना। तो मौसम के दृष्टिकोण से जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं उनका प्रमुख लक्षण होता है कि उनमें वहाँ पर हर समय ही हर वर्ष यानी कि वर्ष भर गर्मी रहती है, यानी कि उन्हें वहाँ पर हर वक्त गर्मी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो पर्यावरण की पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण या बच्चों के अनुभव या उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो जो पर्यावरण की पाठ्यचर्या होती है उसमें ये सभी ही शामिल होने चाहिए। क्या ये सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। तो जो दिन और रात होते हैं उनका प्रमुख कारण क्या होता है कि चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपयुक्त सभी। तो गाइस हमारे जो दिन और रात होते हैं वो होते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। जो बच्चे कैसे क्या सीखते हैं उनके तरीकों को सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, तो जीन पियाजे और ब्रूनर ने किया था, या जीन पियाजे एवं एल एम वाइगोत्स्की ने किया था, या फिर एल एन वाइगोत्स्की और ब्रूनर ने किया था, या ब्रूनर और स्पीयरमैन ने किया था। तो बच्चों पर और बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था गाइस, तो वो किया था जीन पियाजे और एल एम वाइगोत्स्की ने सबसे पहले अध्ययन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या होते हैं, तो भू आकृति कारक, या फिर सभी जीव, या जलवायु कारक, या फिर ये सभी। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं तो ये सभी होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पर्यावरण के अध्ययन की जो कक्षा होती है उसमें बच्चों के जो महत्व अनुभव होते हैं उन्हें महत्व देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे बच्चे का अदायी कौशल परमार्जित होता है, या फिर बच्चों को अपनी आदत बताने में आनंद आता है, या फिर अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इनमें से क्या होगा जो आंसर सही है, तो इसमें से है कि जो विषय होता है, जो अध्ययन पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है उसमें जो बच्चों का अनुभव होता है, अगर उन्हें अनुभवों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, जब उनको जो उनके अनुभव है उन्हें हम सीखने के साथ जोड़ देते हैं तो वो अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो इसमें से वह कौन सा अंग है गाइस जिसके द्वारा क्या कहते हैं अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं, तो वक्र है, या यकृत है, या फेफड़े हैं, या हृदय। तो जो यकृत होता है गाइस वो हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है उसे यूरिया में बदल देता है। किसे, यूरिया में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो गाइस जो लिंडमैन ने जो 10% का जो सिद्धांत दिया है ऊर्जा का वही इस पर लागू होता है। यानी कि जो ऊर्जा होती है वो हमारी 10% दूसरे एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने में हमारी जो ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो केवल 10%। कितना, 10% ही। अगर हमें सूर्य से हमें 1000 ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है गाइस, तो ऊर्जा से हमें सूर्य से 1000 ऊर्जा प्राप्त हुई, तो जो पौधों में आती है तो पौधों में क्या, पौधों से हमारे प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी, पौधों को मिली 1000। फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन्हें मिलेगी 100 के बाद जब द्वितीय तक जाएगी तो उन पर रह जाएगी 10, और 10 के बाद जब तृतीय जाती है तब तक वो हो जाती है 0 स्तर पर। तो जो गाइस, तो इस पे कौन सी परसेंट का लाभ चल रहा है स्थानांतरित पर, तो वो चल रहा है 10% का नियम। तो किस नियम का चल रहा है, 10% का। तो जो हमारी ऊर्जा का स्थानांतरित होता है तो वो कितने प्रतिशत होता है, तो वो 10% होता है। ठीक है गाइस, और ये वाला सिद्धांत दिया किसने था, तो ये सिद्धांत दिया था लिंडमैन ने। किसने, लिंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। जो ज्ञान का निर्माण होता है तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, अवधारणाओं का बनना, या अनुभव, या अन्वेषण, विधि और सत्यापन, या फिर उपयोग सभी। तो जो ज्ञान निर्माण होता है उनमें इन सभी का ही उपयोग होता है। क्या, इन सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इनमें से वह कौन है जो कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो वो प्रोटोजोआ है या नीली हरी शैवाल है या फिर कवक है या वायरस है। तो जो नीली हरी शैवाल होती है गाइस वो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, यानी कि जो समाज में जो बुराइयां हैं उनका उदाहरण क्या है। दहेज लेना, बाल विवाह करना या बाल श्रम या ये सभी। तो ये सभी ही सामाजिक बुराइयों में शामिल है क्या, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा होनी चाहिए या गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए या फिर सभी। तो जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है वो गाइस इन सभी के आधारित होनी चाहिए क्या, इन सभी पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो इनमें से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो अभिभावकों और विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना या विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना या बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इनमें से कौन सा जो सामाजिक भावना का विकास करता है, तो वो है कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। कैसी, स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। तो गाइस जो हमारी 30 की मॉक टेस्ट की जो सीरीज थी वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।